नमस्कार दोस्तों। आज हम निफ्टी और बैंक निफ्टी की 25 सितंबर के लिए कौन से इंपॉर्टेंट लेवल्स रह सकते हैं ये हम जानने वाले हैं। और वीडियो अंत तक जरूर देखना। निफ्टी की कल डायरेक्शन कैसे रह सकती है, निफ्टी में कल मोमेंट कैसे रह सकती है, ये भी हम जानेंगे इस वीडियो में। सो गाइस, कल अमेरिकन मार्केट में न्यूज है, इसकी वजह से हमें ज्यादा वॉलेटिलिटी देखने को मिल सकती है। इंडियन मार्केट में कल कोई भी न्यूज नहीं है। अमेरिकन मार्केट की वजह से हमारे इंडियन मार्केट पर भी बहुत इंपैक्ट होता है, और उसी के जैसे हमारे इंडियन मार्केट पे भी मूवमेंट होती है। जैसे जैसे दोस्तों हमारे सब्सक्राइबर बढ़ेंगे, हम लाइव ट्रेडिंग भी स्टार्ट करेंगे सुबह 9 से 10 के बीच। आप कैसे डेली कंसिस्टेंट कम इन्वेस्टमेंट के साथ अच्छा खासा प्रॉफिट कमा सकते हो, ये भी हम आपको सिखाएंगे। इन लेवल्स पर आप पेपर ट्रेडिंग कर सकते हो अगर आपको यूजफुल लगे। अगर आपको लगे कि सही में प्राइस एक्शन यहाँ इन लेवल्स पर आके हमें रिवर्सल देती है, या कुछ अच्छा मूवमेंट, अच्छी लिक्विडिटी या वॉलेटिलिटी मार्केट में नजर आती है हम इन लेवल्स पर प्राइस आने के बाद, तो आप इन लेवल्स पर फोकस करके आप आपका ट्रेड प्लान कर सकते हो आपके फाइनेंशियल एडवाइजर की सलाह से। वीडियो अंत तक जरूर देखना दोस्तों, ये वीडियो आपके लिए बहुत इंफॉर्मेटिव रहने वाला है। सो गाइस, सबसे पहले हम निफ्टी के इंपॉर्टेंट लेवल्स ड्रॉ करेंगे, जो कि कल 25 सितंबर के लिए बहुत इंपॉर्टेंट रहेंगे, और ये मार्केट में बहुत क्रूशियल लेवल्स काम करते हैं। सबसे पहले आप डायनेमिक लेवल ड्रॉ कीजिए 25,067 की लेवल पर। सेम आप ऐसे ब्लैक लाइन ही रखिएगा इन लेवल्स का। देन फर्स्ट रेजिस्टेंस लाइन 25,124 की लेवल पर। सेकेंड रेजिस्टेंस लाइन 25,167 की लेवल पर। ये जो आप रेड लाइन देख रहे हो, जो भी हमारे न्यू व्यूवर्स है, मैं उन्हें बताना चाहूंगा इन लेवल्स पर कैसे ट्रेड किया जाता है, या आप कैसे ट्रेड प्लान कर सकते हो। जब भी निफ्टी या बैंक निफ्टी इन लेवल्स के पास आती है, निफ्टी की प्राइस सपोज यहाँ पर गैप अप ओपन होती है, और इन लेवल्स के पास निफ्टी की प्राइस जाती है, और यहाँ पर इन लेवल्स पर अगर कोई इंपॉर्टेंट कैंडलस्टिक पैटर्न फॉर्म होता है, इंपॉर्टेंट कैंडलस्टिक पैटर्न फॉर्म होना जरूरी है, तभी हमें अच्छा खासा रिवर्सल देखने को मिलता है। तो कैंडलस्टिक पैटर्न कौन से, हमने हमारे जो प्रीवियस वीडियो है, आप हमारे यूट्यूब यूट्यूब के वीडियोस के लिस्ट में देख सकते हो। हमने 3 कैंडलस्टिक पैटर्न के वीडियो बनाए। अगर कुछ उस तरह का पैटर्न हमें इन लेवल्स पर नजर आता है, तो हमें अच्छा खासा रिवर्सल देखने को मिल सकता है। वो पैटर्न इन लेवल्स पर फॉर्म होते, वो ये इंडिकेट करता है ये जो प्रीवियस ट्रेंड चल रही थी, ये खत्म हो सकती है, और इसके बाद हमें रिवर्सल देखने को भी मिल सकता है। और जो भी हमारे पुराने व्यूवर्स है, वो जरूर जान गए होंगे कि ये लेवल्स मार्केट में बहुत अच्छे से काम करती है, तो हमारे प्रीवियस इन लेवल्स के वीडियो भी देख सकते हो क्रॉस चेक करने के लिए। आप जानेंगे हम सपोर्ट लेवल्स। ये जो ग्रीन लाइन आप देख रहे हो, ये सपोर्ट लेवल्स है। यानी अगर निफ्टी कल इस लेवल के पास टच होता है, ऊपर से नीचे की तरफ आता है, तो यहाँ से सपोर्ट लेके निफ्टी दोबारा ऊपर की तरफ भी जा सकता है, इसलिए इसे सपोर्ट लेवल्स कहा जाता है। और एक बात हमेशा ध्यान में रखना दोस्तों, सपोर्ट बिकम्स रेजिस्टेंस एंड रेजिस्टेंस बिकम सपोर्ट। इसका मतलब ये है कि अगर निफ्टी इन जो जो लेवल्स हमने ये ड्रॉ किए, इन लेवल्स के ऊपर ओपन होता है, या निफ्टी की प्राइस रैपिडली इन लेवल्स को ब्रेक करके ऊपर की तरफ जाती है, तो ये जो रेजिस्टेंस लाइन है हमने ड्रॉ की है, अगर निफ्टी की प्राइस नीचे की तरफ आती है, तो इन लाइंस पर सपोर्ट लेके दोबारा ऊपर की तरफ जाती है। इसलिए हमेशा ध्यान में रखना, सपोर्ट बिकम रेजिस्टेंस, रेजिस्टेंस बिकम सपोर्ट। अब हम जानेंगे सपोर्ट लाइंस। फर्स्ट सपोर्ट लाइन 25,017 की लेवल पर, ये जो ग्रीन लाइन आप देख रहे हो। देन सेकंड सपोर्ट लाइन 24,970 की लेवल पर, ये जो आप सेकंड ग्रीन लाइन देख रहे हो। आप ये जो लाइन्स है इनका कलर भी सेम रखिए, ताकि आपको समझने में आसानी रहे। अब हम जानेंगे कल निफ्टी में कैसे डायरेक्शन रह सकती है, कैसे मूवमेंट रह सकती है। निफ्टी में भी एक इंपॉर्टेंट पैटर्न बनता हुआ हमें नजर आ रहा है, इसलिए हम निफ्टी का डेली चार्ट ओपन करेंगे। आप देख सकते हो ये निफ्टी का डेली चार्ट है। आप देख सकते हो निफ्टी यहाँ से रैपिडली ऊपर की तरफ गई है, और यहाँ पर हाई बनाने के बाद बायर्स निफ्टी में सस्टेन नहीं कर पाए, इसलिए हमें दोबारा नीचे की तरफ निफ्टी की मूवमेंट नजर आ रही है। लेकिन आप अगर बारीकी से देखोगे, तो यहाँ पर हमें ये जो डबल बॉटम पैटर्न फॉर्म होता हुआ नजर आ रहा है, और ये पैटर्न फॉर्म होने के बाद प्राइस में पार्शियल डिक्लाइन जरूर होती है। कल अगर निफ्टी गैप डाउन ओपन होता है, और स्टार्टिंग के सेशन से ऊपर की तरफ ग्रीन कैंडल बनती है पहले सेशन से ही,
तो हमें निफ्टी में कल बाइंग नजर आ सकती है। फर्स्ट रेड कैंडल बनने के बाद सेकंड 5 मिनट की कैंडल ग्रीन बन के निफ्टी दोबारा ऊपर की तरफ भी जा सकता है। अगर ये पैटर्न डबल बॉटम का पार्शियल डिक्लाइन है, अगर ये पैटर्न सस्टेन नहीं हुआ, तो हमें निफ्टी में और भी गिरावट देखने को मिल सकती है कुछ इस लेवल तक। सो गाइस, आपके लिए कल का सेशन बहुत जरूरी रहेगा। कल जैसे अमेरिकन मार्केट में न्यूज है, उसका इम्पैक्ट जरूर हमारे इंडियन मार्केट पर होगा, और उसकी वजह से भी कल भी हमें मार्केट में ज्यादा वॉलेटिलिटी या वन साइड डायरेक्शन भी देखने को मिल सकती है। कल शायद निफ्टी ग्रीन में भी क्लोज हो सकता है। अगर स्टार्टिंग सेशन साइडवेज रहा, तो आफ्टरनून सेशन 12 12:30 बजे के बाद वन साइड डायरेक्शन निफ्टी पकड़ सकता है। वो ऊपर की बाजू में भी रह सकता है या नीचे की साइड में भी रह सकता है। अब हम जानेंगे इंपॉर्टेंट बैंक निफ्टी के लेवल्स। आप सबसे पहले बैंक निफ्टी के लेवल्स ड्रॉ कीजिए, देन हम जानेंगे बैंक निफ्टी में कल मोमेंट कैसे रह सकती है। सबसे पहले डायनेमिक लेवल ड्रॉ कीजिए 55,230 की लेवल पर। ये जो आप ब्लैक लाइन देख रहे हो, ये डायनेमिक लेवल है। ये डायनेमिक लेवल इसलिए, प्राइस एक बार जो रेजिस्टेंस या सपोर्ट लाइन है, अगर इन्हें सस्टेन नहीं करती है, तो जब डायनेमिक लेवल पर प्राइस आती है, तो हमें रिवर्सल देखने के चांसेस बहुत ज्यादा बढ़ जाते हैं इन लेवल्स के कंपेरेटिव। जो रेड लाइंस या ग्रीन लाइंस है, इन लेवल्स के कंपेरेटिव जब प्राइस ब्लैक लाइन पर आती है, तो रिवर्सल देखने के चांसेस बहुत ज्यादा बढ़ जाते हैं। ये बहुत स्ट्रॉन्ग लाइन है। जो इंस्टीट्यूशनल लेवल के ट्रेडर्स है, वो भी कुछ इस तरह के लेवल से ड्रॉ करके मार्केट में ट्रेड लेते हैं। ये लेवल्स किसी को नजर नहीं आती, हम बस कोई भी इंडिकेटर को फॉलो करके उसके अकॉर्डिंग ही ट्रेड लेते हैं और कंसिस्टेंट प्रॉफिट नहीं बना पाते। हम डेली इन लेवल्स का यूज करके कैसे ट्रेड करते हैं, हम डेली मॉर्निंग हमारे शॉर्ट वीडियोस में डालते हैं, और हमारा प्रॉफिट कितना रहता है वो भी हम डालते हैं। हम भले ही प्रॉफिट ज्यादा नहीं बनाते, लेकिन कम इन्वेस्टमेंट में कंसिस्टेंट प्रॉफिट हम मार्केट से बनाते हैं। नाउ ड्रॉ फर्स्ट रेजिस्टेंस लाइन 55,400 की लेवल पर, ये जो आप रेड लाइन देख रहे हो। देन सेकेंड रेजिस्टेंस लाइन 55,511 की लेवल पर, ये जो आप सेकेंड रेड लाइन देख रहे हो। देन ड्रॉ फर्स्ट सपोर्ट लाइन। सपोर्ट लाइन यानी अगर बैंक निफ्टी की प्राइस यहाँ गैप अप ओपन होने के साथ इस लेवल तक आती है, तो हमें बाइंग नजर आ सकती है। बैंक निफ्टी दोबारा ऊपर की तरफ भी जा सकता है। इस लेवल पर इंपॉर्टेंट कैंडल स्टिक फॉर्म होने के बावजूद ही, ऐसा डायरेक्ट अगर बड़ी कैंडल बनती है, तो हमें रिवर्सल देखने के चांसेस नहीं मिल सकते। लेकिन जब कोई इंपॉर्टेंट पैटर्न फॉर्म होता है, कैंडल स्टिक का पैटर्न फॉर्म होता है, तब हमें रिवर्सल देखने के चांसेस बढ़ जाते हैं। कैंडलस्टिक पैटर्न को कैसे ट्रेड करना है, उन्हें कैसे आइडेंटिफाई करना है, ये सब हमने हमारे कैंडलस्टिक के वीडियो में बताया है। अगर आपने वो वीडियोस नहीं देखे होंगे, तो जरूर देखना, तभी आप प्रॉपर प्रॉफिटेबल वे में इन लेवल्स पर ट्रेड कर सकते हो। देन ड्रॉ सेकंड सपोर्ट लाइन 54,932 की लेवल पर। सो गाइस, ये वीडियो हम सिर्फ आपके एजुकेशनल पर्पस के लिए ही बनाते हैं। आप इन लेवल्स को एग्जामिन कर सकते हो। हम आपको इन लेवल्स को डायरेक्ट फॉलो करके मार्केट में ट्रेड ले या इन्वेस्ट करें, ऐसा कोई इंडिकेशन नहीं करते। जो भी आपके फाइनेंशियल एडवाइजर है, आपकी आप उनकी सलाह से ही मार्केट में इन्वेस्टमेंट या ट्रेडिंग कर सकते हो। आप ये लेवल्स को फॉलो करके एक वीक फॉलो कीजिए, 1 मंथ फॉलो कीजिए, पेपर ट्रेडिंग कीजिए। स्टार्टिंग में आप पेपर ट्रेडिंग से स्टार्ट कीजिए। तुरंत आपका पैसा मार्केट में मत लगाइए, मार्केट बहुत वॉलेटाइल रहता है। अगर आप ऑप्शन प्लेयर्स हो, ऑप्शन बायर्स हो, तो प्रीमियम डीके का रिस्क बहुत बड़ा रहता है। अगर आप ऑप्शन सेलर्स हो, तो आपके लिए प्रॉफिट बनाने के ज्यादा चांसेस है। ऑप्शन बाइंग और सेलिंग में कैसे कंसिस्टेंट प्रॉफिट बनाना है, इस कंसेप्ट पे भी हम आगे चल के वीडियो जरूर बनाने वाले हैं। अगर आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया होगा, तो जरूर कीजिए। आपको हमारे चैनल थ्रू शेयर मार्केट का जेन्युइन कंटेंट मिलेगा। आप कंसिस्टेंट कैसे शेयर मार्केट में प्रॉफिटेबल रह सकते हो, ये भी आपको हमारे चैनल पर जरूर सीखने को मिलेगा। हम चाहते हैं जो भी रिटेल इन्वेस्टर है, जो मार्केट से कंसिस्टेंट लॉस बना रहे, कंसिस्टेंटली लॉस कर रहे हैं, तो वो कैसे प्रॉफिटेबल वे में आ सकते हैं, ये हमारी कोशिश रहेगी। ये बैंक निफ्टी का आप डेली चार्ट देख सकते हो दोस्तों। बैंक निफ्टी में भी हमें इंपॉर्टेंट पैटर्न फॉर्म होता हुआ नजर आ रहा है। आप देख सकते हो बैंक निफ्टी में जो डेली चार्ट है, यहाँ पर ये जो पैटर्न है, ये लेफ्ट शोल्डर नजर आ रहा है, ये राइट शोल्डर, ये हेड, और ये जो पैटर्न फॉर्म होगा, अगर कल हमें या आने वाले समय में
2-3 दिन में या नेक्स्ट वीक में अगर हमें यहाँ से पुल बैक नजर आता है तो ये राइट शोल्डर बन जाएगा, और हमें जैसे ही ये लेवल्स को, ये जो मैंने रेड लाइन ड्रॉ की है, जैसे ही बैंक निफ्टी इस प्राइस लेवल्स को क्रॉस करेगी तो हमें स्ट्रॉन्ग बाइंग बैंक निफ्टी में भी नजर आ सकती है, और निफ्टी में भी। जो पिछले 4-5 दिन रहे वो जरूर नेगेटिव रहे, लेकिन बड़ी ट्रेंड से पहले पार्शियल डिक्लाइन कोई भी ट्रेंड में जरूर होता है। जब आप शेयर मार्केट का स्टडी प्रॉपर वे में करोगे तो आपको ये जरूर समझ आएगा, ये जो पार्शियल डिक्लाइन रहता है ये थोड़ा पॉजिंग फेज रहता है, और इसके बाद दोबारा दुगनी रफ्तार से जो बायर्स है वो दोबारा निफ्टी या बैंक निफ्टी को ऊपर की तरफ लेके जाते हैं। अगर ये पैटर्न फेल होता है, इस लेवल के नीचे आता है, सपोज ये जो लेफ्ट लेफ्ट शोल्डर है, इस लेवल के नीचे अगर बैंक निफ्टी आता है तो ये पैटर्न फेल रहेगा, ये पैटर्न मार्केट में काम नहीं करेगा। सो गाइस, हमें बैंक निफ्टी में भी कल गैप डाउन ओपनिंग के साथ बाइंग नजर आ रही है, लेकिन प्रोवाइडिंग कल अमेरिकन मार्केट की न्यूज क्या आती है, कैसे आती है, उस पर हमें मार्केट की मूवमेंट बहुत ज्यादा डिपेंड रहेगी। होप सो गाइस आपको ये वीडियो इंफॉर्मेटिव लगे। हमारे चैनल को ज्यादा से ज्यादा लोगों तक जरूर शेयर कीजिए। जैसे हमारे 2000 सब्सक्राइबर कंप्लीट हो जाएंगे, हम लाइव ट्रेडिंग भी स्टार्ट करेंगे सुबह 10 बजे से पहले। आप कैसे कंसिस्टेंट प्रॉफिट कमा सकते हो ये हम आपको सिखाएंगे हमारे चैनल द्वारा। दैट्स ऑल। लाइक और कमेंट करना ना भूलिए। थैंक यू सो मच।